हेलो हेलो एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शनिस्ट। तो आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन देने वाले हैं वो है वॉइस ऑफ नागालैंड एज वन। तो इस वीडियो की हमारी बहुत रिक्वेस्ट आई थी, मतलब कमेंट्स में बहुत सारे व्यूवर्स ने हमें इसकी रिक्वेस्ट की थी कि इस पे रिएक्शन बनाए। तो ये हमारी पहली बार है कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड श्री टी.आर. वीरू, ऐसे जैसे कुछ चाइनीज नाम है। भाई सारे अंग्रेजों वाले नाम हैं। हाँ, मैं भी हाँ। इंडिया ही है यार, ये नागालैंड इंडिया का ही पार्ट है। मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि नागालैंड। हाँ, हमें सजेशन आई थी उसके पेज पे, हमने निकाली है वीडियो। डिफरेंट लैंग्वेज। तेलुगु। असली वो आसाम वाली है ना, जिसमें हमने रिएक्शन दे चुके हैं। हाँ, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। क्या कल्चर है यार इनका। डिफरेंट। हाँ, बहुत सारे कल्चर रिच कंट्री। मारो देश राजस्थानी, ये समझ आया। डिफरेंट कल्चर है। यहाँ से क्यों नहीं लिख रहे हैं? अच्छा, नाम पता नहीं है कोई खास पता रहती है। खास है और लैंग्वेज खास पंजाबी जरूर बताइए। हाँ, नहीं, ये लैंग्वेज रीजनल की इस वजह से भी मेरे पास बता। हिंदी नहीं है, लेकिन मुस्लिम लैंग्वेज में
अपना चलो আমি নেপালি সিরাও চালি ও और चीज को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया में कोलकाता भी है, वहाँ बंगाली नेपाली नेपाली जाती है। नेपाल से भी मतलब नेपाली रहते हैं हाँ कुछ रहते हैं। अच्छी हाँ नेपाल और बांग्लादेश बहुत अच्छी बिहार तनी नाची के तनी गावी के तनी नाची के गावी के मन बहलावे रे भैया पानीपुरी इसको गोलगप्पे की पानी याद आ पूरी रही है मेरे ख्याल से भूख लगी है भाई को। चीज आ गई ये कितने मजे के नाम है यानी कि Different, we haven't बहुत heard of them. वैसे आज पता चल गया कि वाकई इंडिया एक रिच कल्चर, हर तरह के कल्चर्स के लोग यहाँ पाए जाते हैं। वैसे मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ आसपास के लोग रहते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। जो और मतलब कोई कह भी नहीं सकता कि इतने लोग और इतने बादशाह इतना कल्चर्स इंडिया में है। क्योंकि हम जहाँ तक हमने सुना है और जितना हमने देखा है कि मिसाल हिंदी हो गया, या जो लोग बंगाल हो, या राजस्थान हो, या चेन्नई हो, या इस तरह के हम लोगों ने सुने भी हुए थे। तो जो वॉइस ऑफ नागालैंड जो हमारे लिए एक नई जगह है, जो हम लोगों ने अभी सुना उसके बारे में, और हम चाहते हैं कि हम आइंदा भी इस तरह के जो नए कल्चर्स हैं इनके बारे में ज़्यादा वीडियोस बनाएं ताकि आपको भी पता चल सके। और रही बात कल्चर और क्लोथिंग की, तो कुछ अलग ही इस तरह की क्लोथिंग मैंने कभी भी नहीं देखी। हालांकि हम लोग मिसाल मैंने चाइना और वगैरह वहाँ की भी मैंने क्लोथिंग वगैरह देखी है, लेकिन इतना अलग और इतना मैंने नहीं देखी। तो ओवरऑल मुझे वीडियो काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी मज़ेदार। बिल्कुल ठीक है।
ये मतलब हम अगर नॉर्थ और साउथ इंडिया में देखते हैं तो वो उनका कल्चर डिफरेंस होता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब जो नॉर्थ इंडिया है वो मॉडर्नाइज है और वेस्टर्न कल्चर को मतलब ज़्यादा प्रेफर करती है। हालांकि उनका अपना भी कल्चर है, मतलब वो फॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको नॉर्दर्न इंडिया में आपको जिस तरह मुंबई और दिल्ली हो गया वहाँ पर आपको वेस्टर्न कल्चर देखने को मिलेगा, लेकिन जब साउथ इंडिया में आते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। आज की जो वीडियो थी जिस पे हमने रिएक्शन दिया वो एक डिफरेंट ही लुक दे रहा था। फॉर एग्जांपल जो नागालैंड था, उनके जो कल्चर थे, कल्चरल ड्रेस थे, वो टोटली डिफरेंट थे और दे वर अमेजिंग। तो मतलब उनके जो लैंग्वेजेस थे, फिर मतलब वो इससे पता चलता है कि इंडिया कितनी वास्ट कंट्री है कल्चर वाइज। लैंड वाइज तो है ही, लेकिन कल्चर वाइज भी बहुत वास्ट है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया वीडियो को देखकर। हमें उन कल्चर्स और उन लोगों के बारे में ज़्यादा पता है जो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा टच हैं, जिस तरह राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और इस तरह के महाराष्ट्र वगैरह, और जो उस तरफ है यानी कि इंडिया बहुत बड़ा है, ये तो देखा था हमने, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया में इतना ज़्यादा कल्चर और इतना अच्छे से उन्होंने जिस तरह से उस चीज़ को संभाल के रखा हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाता है या लोग दूसरी तरफ चले जाते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे सिमिलरिटीज़ भी दिखी, लेकिन उसी के साथ साथ जो उन्होंने अपना डिफरेंस रखा हुआ था हर यानी कि हर लैंग्वेज में, जो यानी कि हर जो कल्चर में जो डिफरेंस वो साफ पता चल रहा था, और उसको यानी कि मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और फिर अपनी लैंग्वेज पे इस तरह गाना बनाना और उसको एक बनाना, और इतना अच्छा यानी कि इधर लिखा हुआ एडवाइज़र भी उसमें जो है ए आर रहमान साहब थे, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव हर जगह होना चाहिए ताकि पता चल सके कि हम लोग जिस तरह एज़ वन हैं, हम एक हैं, सब एक हैं। जैसे पाकिस्तान में भी एक मिली नगमा है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं, तो वो भी बहुत फेमस होता है। इसी तरह ये तो आज की वीडियो देख के बहुत ही खुशी हुई और बहुत ही मज़ा आया और बहुत ही नई चीज़ें देखने को मिली। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह के हमारे रिएक्शन और चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हमें एडवाइस दे सकते हैं, हमें सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।